हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में सेट ऑफ ऑल लाइंस दिया गया है एल, जो कि एक्स वाई प्लेन में है, यानी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है उसमें बेस्ड है। यहाँ पे एक सेट एल रिलेशन में डिफाइन किया गया है। इस रिलेशन में कंडीशन दी गई है L1 इज पैरेलल टू L2, यानी L1 जब L2 के पैरेलल होगा तो L1, L2 रिलेशन से बिलोंग करेगा। हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए प्रूफ करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर हम मान लेंगे L1 जो कि सेट L से बिलोंग कर रहा है। L1 खुद के तो पैरेलल होने ही वाला है, इसका मतलब L1 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर हम मान लेंगे दो लाइंस L1 और L2 जो कि सेट L से बिलोंग कर रही है। यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से L1 L2 के पैरेलल है, इसका मतलब L1, L2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग उल्टा कर दे L2 इज पैरेलल टू L1, यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होने ही वाला है, इसलिए L2, L1 भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव को प्रूफ करने के लिए हम लोग तीन लाइन्स मान लेंगे L1, L2 और L3 जो कि सेट L से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर मैं और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ L3 जो कि L1 और L2 से पैरेलल। तो यहाँ पर L1 पैरेलल है L2 के, इसका मतलब L1, L2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे L2 पैरेलल है L3 के, तो L2, L3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी पैरेलल हो जाएगा L3 के, तो मतलब L1, L3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें बताना है सेट ऑफ ऑल लाइंस जो कि इस लाइन से रिलेट कर रहा है, y इज इक्वल टू 2x + 4। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है इस लाइन की इक्वेशन से। यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x + 4 है। लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx + c। यहाँ पर m स्लोप होता है और c y इंटरसेप्ट होता है। तो इस लाइन का स्लोप है 2 और इस लाइन का y इंटरसेप्ट है 4। y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस में कौन सी यूनिट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 4 है, तो ये 4 यूनिट पे कोइंसाइड करेगा। तो अगर हम लोग को लाइन्स का सेट निकालना है जो कि इस लाइन से रिलेट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x + k, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कांस्टेंट को चेंज करते हैं, जैसे कि इधर 4 के बदले हमने 3 ले लिया, तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x + 3। तो ये लाइन यहाँ पर बनेगी। क्योंकि इस लाइन का भी स्लोप सेम है, तो ये लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4 के पैरेलल ही होने वाली है। इसी तरीके से अगर हम लोग कांस्टेंट को 0 ले लेंगे तो ये ओरिजिन से पास होगी एक लाइन, ये भी इस लाइन की पैरेलल हो जाएगी। तो हम कितने भी ऐसे कांस्टेंट्स ले सकते हैं इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक। उन कांस्टेंट को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें सेट मिल जाएगी जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन के पैरेलल इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकते हैं।